हम भी तुमसे एक वादा करते, तुम्हें मना कर अपने घर ले जाएंगे, पूरी दुनिया के सामने वह अपना पोता स्वीकार करेंगे। बड़े मालिक, ना मुझे पहले वक्त चाहिए था और ना ही अब चाहिए। आपने आज मुझसे एक वादा किया है ना, मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि अगर अब आपने मुझे अपना पोता कहा तो मैं आप सब लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। मैडम जी, आपको भी, क्योंकि जिस आदमी से रिश्ता जोड़ने की भीख मांगते मांगते मेरी मां मर गई, उस आदमी से मैं कैसे रिश्ता जोड़ सकता हूँ। ना पहले कोई मेरे दादा थे, ना है और ना ही होंगे। मैडम जी, आप चलिए आईसीयू रूम में, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। ऐसा नहीं बोलते बेटा। बोलने दो यशोदा, आज तक बस हम ही बोलते आए, आज बोलने दो इसे। आप अंदर चलिए। अंदर चल के आराम करें। चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कृष्णा ठीक हो गए। अगर इसने हमारी मदद न करी होती तो पता नहीं क्या होता। कृष्णा बेटा, ये लो 5 लाख अलग से तुम्हारे लिए। आप लोग मौका देखते ही दया क्यों दिखाने लगते हैं? आपने मेरे दादा के इलाज की बात की थी ना, आपने कर दिया, बस थैंक यू। वैसे तो कल तक बड़े मालिक बहुत सुनाते थे, नाजायज कहकर बहुत ताने मारते थे, लेकिन आज जब उनकी जान बच गई तो कैसे पोता पोता कह रहे हैं। और अब जब आपके बेटे की जान बच गई तो अब ऐसे 5 लाख रुपए देकर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसे मदद मत समझो और ना ही ये कोई दया है। ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं ताकि इन पैसों से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर। जिसके पास यशोदा मैडम जैसी माँ हो, उसका फ्यूचर तो अच्छा ही होगा ना। आप इसे अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। थैंक यू। रहने दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आराम कर ले। चलो, मैं आस्तानुपुर से मिल के आती हूँ फिर। हम भी तुमसे एक वादा करते, तुम्हें मना कर अपने घर ले जाएंगे, पूरी दुनिया के सामने तो वह अपना पोता स्वीकार करेंगे। ना पहले कोई मेरे दादा थे, ना है और ना ही होंगे। ना पहले कोई मेरे दादा थे, ना है और ना ही होंगे। ज्यादा मत सोचिए आप।
जैसे आपके ना स्वीकारने से कृष्णा और आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, वैसे ही कृष्णा के ना स्वीकारने से भी आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होगा। गुस्सा है वो अभी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। मालती, एक काम करोगी? कहिए। यशोदा। अम्मा, मेरी दोनों डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने कहा है कि कल सुबह बाबूजी और कृष्णा दोनों को डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम और तुम्हारे बाबूजी तुमसे 2 चीजें चाहते हैं। हाँ बताइए। पहली तो ये कि हम सब, मतलब हम, तुम्हारे बाबूजी, तुम, आस्था, नूपुर और कृष्णा सब एक साथ वापस घर चले बेटा। कृष्णा नहीं मानेगा इस बात को। उसे लगता है कि बाबूजी ने उसे पोता माना भी तो उस पे दया दिखाकर, उसके एहसान के बदले में। उसके रिश्ते को महसूस कर, उसकी सच्चाई को मानकर नहीं अपनाया है बाबूजी ने उसे। बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन अब जब तुम्हारे बाबूजी ने उसे अपना ही लिया है, तो इन सब बातों में उलझने की बजाय हमें आगे का सोचना होगा। हम सब के हिसाब से ये बात सही है अम्मा, लेकिन कृष्णा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे मनाऊंगी उसे। कैसे भी करके मना लो यशोदा, लेकिन उसे लेकर वापस घर आ जाओ बेटा। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब बाबूजी उसे अपना लेंगे तो तुम सबको वापस लेकर घर लौट आओगी। लेकिन वो तो मैं कृष्णा को लेकर रहती थी ना, किसी के ना चाहते हुए भी हम सब साथ थे ना, तो अभी उसे वापस ले आओ। जब से तुम उस घर से गई हो ना, मानो सारी खुशियां ही चली गई। लौटो। मैं कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज, समय आने पर बताएंगे। हम बता रहे हैं, हमारा दिमाग ना बहुत पंचर हो रहा है? बताओ, अब यशोदा के साथ अम्मा बाबूजी भी लड़ेंगे उस कसना के लिए। हाँ तो लड़ने दो, जिसको लड़ना है लड़ने दो। हम भी सबके खिलाफ लड़ेंगे। भैया, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए शहर का इतना बड़ा वकील आ गया है। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे तो अपना हिसाब पूरा करना है। आप मेरे साथ आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो फिर ठीक है, फाइनल होता है। घर के अंदर रिश्तों की लड़ाई हम लड़ेंगे और घर के बाहर कानून की लड़ाई तुम। Why not? I'm fine with this. और एक बात सभी लोग दिमाग में अच्छी तरह डाल लो, ये लड़ाई हमें जीतनी है, क्योंकि वो यशोदा इस घर में किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए। दीदी, जब दुकान वाले अंकल का फोन आया था तब मम्मी क्या बोली? कह रही थी कि दादाजी और कृष्णा दोनों ठीक हो गए हैं। दादाजी तो बीमार थे, पर कृष्णा के बारे में कहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया नूपुर। एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं दीदी, मम्मी ने स्ट्रिक्टली कहा है ना कि एग्जाम्स आने वाले हैं।
तो हम बस पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, वरना मम्मी नाराज हो जाएगी ना। लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मम्मी ने ऐसे क्यों बोला कि कृष्णा भी अभी ठीक है। अरे वो तो इधर उधर बड़े मालिक कहकर दौड़ रहा होगा, उसी में उसको कुछ हो गया होगा। और वैसे भी उसकी तो आदत ही है ना अच्छा बनने की। इस बार नहीं दौड़ पाया वो। मम्मी आप आ गए? कृष्णा भैया को कुछ हुआ तो नहीं ना मम्मी? मम्मी मम्मी पानी। नहीं दौड़ पाया इस बार कृष्णा बड़े मालिक करके, बस लेटा रहा। एक तरफ एक ऑपरेशन थिएटर में बाबूजी लेटे थे, उनकी सर्जरी चल रही थी, और दूसरे तरफ दूसरी ऑपरेशन थिएटर में कृष्णा लेटा था, उसका ऑपरेशन चल रहा था। मम्मी कृष्णा भैया को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं, लेकिन उसने किसी को कुछ होने भी नहीं दिया। बहुत बहादुर है तुम्हारे कृष्णा भैया। नुपुर, राखी तो मुझे बांधी थी कि मैं उसकी रक्षा करूं, लेकिन उसी ने रक्षा की मेरी नहीं। हम सबको बचा लिया उसने। उनको मैसिव हार्ट अटैक आया है और उसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए। ना तो घर बेच सकते और नहीं पैसे दे सकते। अब जाने दीजिए हमको। हम लेकिन अगर आप इस पर साइन कर देंगी तो पूरे 25 लाख मिलेंगे। अपना बोन मैरो डोनेट करने जा रहा है। और पता है बाबूजी ने कृष्णा को स्वीकार कर लिया। सच्ची मम्मी? हाँ बेटा, हाँ। दादाजी ने कृष्णा को पोता कहकर बुलाया, एक्सेप्ट किया उसे, और ये भी कहा कि अब सबके सामने भी पोते की तरह स्वीकारेंगे वो उसे। और मुझे भी लगता है कि अब बाकी सब लोगों को भी कृष्णा को इस घर का हिस्सा मान लेना चाहिए। क्या हम कृष्णा भैया के साथ घर वापस चलेंगे? कोशिश तो यही है। पता नहीं कृष्णा मानेगा या नहीं। ठीक है ना? आस्था नूपुर इतनी जिद कर रही थी तुमसे मिलने की। नूपुर तो बहुत ज्यादा। फोर्स करके स्कूल भेज दिया उन्हें। उनसे कहा कि डिस्चार्ज मिलेगा तो आ ही जाएगा ना घर, और फिर हम सब मिल के अपने घर जाएंगे। नहीं मैडम जी, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है, और आप मुझे ऐसे मत मनाइए। वो तुम्हारा घर है, इसी बात की तो लड़ाई है ना। क्या खामखा में लड़ रहे हैं इतने दिनों से? हाँ, तुम्हें हक दिलवाने के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना कृष्णा।
लेकिन मैं हक लेने के लिए उस घर में नहीं आया था। और उस घर के लोगों ने मेरी माँ के साथ जो किया, खास करके मेरे नाजायज बाप ने, उसकी वजह से उस घर के हर आदमी से मुझे नफरत थी। हम दोनों को धोखे से उस घर में लाया गया और अशोक गुप्ता हम दोनों को इमोशनल करके वो सब कुछ ठीक कर लेना चाहता था अपने लिए, जो खुद नहीं कर पाया। कोई गलतफहमी है। तुम्हें इस घर में लाने का डिसीजन पूरी तरह से मेरा था। अशोक जी तो तब भी यही कह रहे थे कि यशोदा जी कृष्णा को घर में लाकर अब घर में एक तूफान खड़ा कर रही है। यशोदा जी, आपको पता है कृष्णा के इस घर में दाखिल होते ही वहां क्या भूचाल आएगा, वहां का मंजर क्या होगा, है एहसास? हाँ, ये बात अलग थी कि तब मैं उसका मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन हुआ वैसे ही। लेकिन तब भी अशोक जी तुम्हें बोर्डिंग में डालने के ही पक्ष में थे, क्योंकि वो बुज़दिल थे। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगर सबको सच बता देते तो यूं आज मुंह छुपाकर नहीं घूमना पड़ता उन्हें। जानता हूँ मैडम जी, मेरी वजह से आपके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी माँ की क्या गलती है? मेरे बाप ने उसे धोखा दिया, उसमें उसकी क्या गलती है? और बड़े मालिक, कोई किसी इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? लेकिन उन्होंने अपने बेटे की गलती की सजा हम दोनों को दी। क्या वो किसी दूसरे 10 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा ही करते जैसा उन्होंने मेरे साथ किया? मैडम जी, कभी कभी दिमाग कहता है कि सब कुछ छोड़ दे, अपनी दूसरी माँ के लिए ये भी कर ले, लेकिन दिल नहीं मानता है ना। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर दिल गलत फैसले लेता है, लेकिन अगर वो दुखता हुआ दिल गलत फैसले भी ले ले तो उसे शांति मिलती है। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी हर बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ठीक है, फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगी। उनका दिल दुखता है, दुखने दो। आस्थानों भी नहीं जाएंगी, अपनी दादा दादी से दूर रहती है, रहने दो। अभी आप मुझ पर इमोशनल फोर्स डाल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं भी अपनी बात रख रही हूँ कृष्णा, और मैं वही कह रही हूँ जो सच है, जो सही है। पूरे दुनिया से, समाज से, अपनों से किस लिए लड़ रही थी मैं? अपने लिए। तो मैं तुम्हारा हक दिलवाने के लिए लड़ रही थी ना। लेकिन अब जब वक्त आया है तो तुम नहीं चाहते हो कि मेरा सपना पूरा हो। मान जाओ ना, वो बड़े हैं ना, लेकिन अपने हैं, और बड़े कर सकते हैं हमसे कभी कभी ज्यादती, तो कर दी उन्होंने। तुम भूल जाओ, माफ कर दो उन्हें। कितनी चीजें भूल जाओ मैडम जी, इतना कुछ नहीं भूल पाता हूँ मैं। कोशिश करो ना प्लीज। मैडम, कृष्णा के डिस्चार्ज पेपर और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बिलिंग काउंटर पर रखवा दिए हैं। जी। बिलिंग हो चुकी है, आप एक सिग्नेचर कर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी। और हाँ, आपके ससुर जी के पेपर्स पर आपकी सास से कहिएगा कि वो सिग्नेचर कर दें, फिर इसके बाद आप सभी लोग घर जा सकते हैं। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, हाँ, मैं पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाऊंगा? वैसे तो अभी भी ठीक हो, पर एकदम फिट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ठीक है, चलो ध्यान रखो। थैंक यू। मैडम जी,
चलूंगा घर, लेकिन एक शर्त पर। और अगर आपके लिए मेरी बातें जरा सी भी मायने रखती हैं तो आप वो शर्त मान जाएंगे। कैसी शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और अगर आपके लिए मेरी बातें जरा सी भी मायने रखती हैं तो आप वो शर्त मान जाएंगे।